हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कानपुर स्टडी ज़ोन में। और आज देखिए मैं मैथ के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूँ। मैथ के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ और आज का क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन के लेवल को लगाकर। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का लेवल क्वेश्चन का कैसा रहा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, लिखा क्या है, लिखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 322 और x इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो x की पावर 3 या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करते हैं इसको। ये दे रखा है x की पावर 4, तो ये तब रहा होगा जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर किया गया होगा। तो ये क्या बना होगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 और x 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया होगा। इसकी वैल्यू हमको 322 दे रखी है और इसमें 2 ऐड हो जाएगा तो 324 हो जाएगा और 324 हो जाएगा तो अंडर रूट, ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये अंडर रूट में लग जाएगा तो कितना निकल आएगा, 18 निकल आएगा। मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 18 निकल आएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स तो है ही, फेमस ही है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी पता चलना चाहिए कि कैसे इसका आंसर निकलता है। ठीक है, तो अब जैसे हमारा आंसर क्या निकल चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 18 निकल चुका है। तो हम फिर से लगाएंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स बाई, तो x से 1/x कट जाएगा, फिर से यहाँ पर 2 बचेगा और इसकी वैल्यू 18 दे रखी है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 ऑलरेडी दे रखी है। तो 18 यहाँ माइनस वाला लगाएंगे, तो माइनस वाला लगाएंगे तभी तो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस एक्स उसका ना। तो एक्स का जब यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ प्लस का ही साइन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 माइनस 2 कर देंगे तो 16 आ जाएगा और 16 जब अंडर रूट से हटेगा तो 4 आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया x माइनस 1/x की वैल्यू का पता चल गया। मतलब अब आपको दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अब आप इससे पावर 3 में जा सकते हैं, वो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। अब 1 माइनस 1/x का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स अपॉन वैल्यू और माइनस a माइनस बी, मतलब x 1/x। आई होप ये सब फॉर्मूले आपको आते होंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये सब फॉर्मूले ही बेस्ड क्वेश्चन है। अब मतलब हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, मतलब 4 का हम क्यूब करेंगे, कुल मिला के 4 का क्यूब करना है और प्लस कितना कर देना, 3 इंटू जो 4 वैल्यू आई है तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 12, हमारा आंसर आ जाएगा 76। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 76, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 30, सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा और साइन 80 तक जाएगा। आपको इसका भी एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जब ये आप पुट करेंगे, जस्ट लाइक हम एक बार ले लेते हैं साइन स्क्वायर 10, है ना, साइन स्क्वायर 10, और देखिए जब हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 करेंगे तो भी कितना आएगा, 10 आएगा, और इन दोनों की वैल्यू कितनी बना लेगा, 1 बना लेगा। कुल मिला के हमको बोलने की पेयरिंग बनाने की ज़रूरत है, तो हम बताएंगे जब सम ऑफ साइन स्क्वायर 10 और 80 करेंगे। चलिए इसको पहले इरेज कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मतलब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, साइन स्क्वायर 10 प्लस 80 का 90 बना लेगा, जैसे 90 बनाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 20 और किसका बना लेगा, 20 और 70 का बना लेगा, 30 और
30 और 60 का बना लेगा, 40 और 50 का बना लेगा, 50 का बना लेगा। बस इतने ही पेयर बन पाएंगे, मतलब 1 + 2 3 और 4। मतलब इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो जब पेयर बना लेगा तो 1 वैल्यू आ जाएगी। और कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे, तो 1 + 1 + 1 = 4 टाइम्स हो जाएगा। और आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर नंबर डी 4 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिससे AB BC के बराबर है। मतलब AB BC के बराबर है। फिगर आपको देख रहे होंगे तो उसमें दिख रहा है XYZ ज्ञात कीजिए जब कोण CDE, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, ये वाला कोण आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये वाला कोण 120 ऑलरेडी दे रखा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको ये दे रखा है, आप एक काम करिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये देखिए ये बना हुआ है। आमने सामने वाले का सम कितना होता है? आमने सामने वाले का सम हमेशा 180 होता है, तो ये 120 है, तो रिमेनिंग ये वाला कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 60 बाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो जब ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, मतलब x भी 60 हो जाएगा। आया समझ में? x भी 60 हो जाएगा। और ये साइड, चलिए मैं बता देता हूँ पहले x और y की वैल्यू आपको पता चल गई है। x और y की वैल्यू आपको कितनी पता चल गई है? सॉरी, x और y की वैल्यू आपको कितनी पता चल गई है? 60 और 60, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली है, x = 60 और y = 60 बाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये एंगल x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। अच्छा ये देखिए, जब ये जितना है और साइड x वाली AB साइड BC के बराबर है, तो एंगल भी दोनों बराबर होंगे जहाँ से स्टार्टिंग हुई होगी। मतलब एंगल हम देखें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जब ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। मतलब ये भी x होगा और x = 60, मतलब 60 और 60 दोनों बन जाएंगे। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? इधर वाला एंगल भी हमें कितना बच जाएगा? एंगल भी हमारा बच जाएगा 60। और 60 जब ये बनेगा तो देखा होगा, जब आप देखेंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो ये भी वर्टिकली देखा जाएगा तो ये भी 60 बन जाएगा और ये भी 60 बन जाएगा। और ऑलरेडी हमने y एंगल 60 निकाल ही रखा है। और जब सम ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो z भी 60 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल कितना 180 होता है। तो इसका ऑप्शन आपको ओरली तो मैंने समझाया है, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी तरीके से करिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसका ऑप्शन जब आपको पता चल गया है, y भी 60 है, z भी 60 है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक लंब वृत्तीय शंकु को उसके आधार के समानांतर 3 तलों में काटा जाता है, ठीक है। समतल शंकु की ऊंचाई 4 बराबर भागों में काट दिया। प्रत्येक भाग का आयतन और अनुपात ज्ञात करना है। प्रत्येक भाग का आयतन और अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम शंकु ढूंढ लेते हैं। पहले शंकु बना लेते हैं, एक शंकु बना लेते हैं। शंकु बना लेते हैं। ये रहा हमारा शंकु। चलिए शंकु बना लेते हैं। इसको 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक ये लाइन बना देते हैं, दूसरी और ये चौथी, ठीक है। अब अगर मान लें कि ये 4, इसकी हाइट अगर हम मान लें कि कितनी है, इसकी हाइट अगर हम मान लें कि 4 है, लेट कर लें कि कितनी है, 4 है, क्योंकि 4 भागों में बांटा गया है। तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा? इसकी हाइट के अकॉर्डिंग ये 4 हो जाएगा, है ना। और 4 भागों में बटा हुआ है, तो अगर इसकी हाइट के अकॉर्डिंग बांटे तो ये कितना, फॉर्मूला क्या होता है? ए साइड किसके बराबर हो जाएगी? डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगी h² के, h³ के, सॉरी
है ना, 3D है ना, तो h क्यूब के बराबर हो जाएगी। मतलब 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम 1/4 का इसका पार्ट लेंगे तो पहले वाला किसके बराबर हो जाएगा, h क्यूब के बराबर हो जाएगा। मतलब पहला हिस्सा अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार और इसको हटाकर फिर आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, इसको हटाकर फिर आपको बताता हूँ कैसे बताया गया है ना। देखिए पहला वाला बॉक्स पूरा हटा देता हूँ, पहला वाला पार्ट ए जो है वो किसके, h क्यूब के बराबर होगा, है ना। दूसरा वाला क्या होगा, ए जो है वो दूसरे 2, मान लीजिए मैंने 2 ली, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो दूसरा वाला तो 2 होगा और 2h हो जाएगा, तो ये कितना h क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना पार्ट हो जाएगा, 8 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और तीसरा वाला 3 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और चौथा वाला 4 का क्यूब हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब अगर 64 होता तो पहला हिस्सा तो 1 ले गया, मतलब पहला हिस्सा 1 ले गया, और 8 में से दूसरे वाले हिस्से में कितना बचेगा, 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 बचेगा, और तीसरे वाले हिस्से में 27 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो पहला वाला हिस्सा तो 1 आ गया, दूसरे वाले हिस्से में 8 से माइनस कर दिया, मतलब टोटल दूसरा वाला हिस्सा अगर देखा जाए ऐसे बना हुआ था, तो पहले वाला हिस्सा इसमें कम इंक्लूड है, तो हम पहले वाले हिस्से को माइनस कर देंगे, मतलब 8 था तो 1 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तीसरे वाले हिस्से में पहला और दूसरा दोनों कंबाइन है, तो हम 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 19, मतलब 27 में से 8 माइनस कर देंगे। और चौथे वाले हिस्से में 19 भी इंक्लूड, मतलब ये तीनों हिस्से इंक्लूड होंगे, तो 64, हम लास्ट वाला कितना होगा, 64 होगा, 64 में से हम माइनस कर देंगे 19 को, तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, और एक बार और रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, समझेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु को खरीदते समय 100 ग्राम के बदले 125 ग्राम का भार प्रयोग करता है, बेचते समय 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम का प्रयोग करता है, 80 ग्राम प्रयोग किया, और उसकी कीमत 20% बढ़ा देता है, फिर उसे 20% की छूट देता है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए प्रॉफिट उसको कहाँ कहाँ हो रहा है, मान लीजिए प्रॉफिट उसको कहाँ कहाँ हो रहा है, SP टू CP निकालते हैं तो हमें प्रॉफिट कहाँ, मतलब चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए उसको प्रॉफिट कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे कोई चीज़ 100 थी तो वो प्रॉफिट के हिसाब से 125 में कर रहा है। ठीक है, आया समझ में आया, कोई चीज़ 100 थी तो वो 125 में कर रहा है। अब इसके बाद देखिए फिर से प्रॉफिट ले रहा है और 100 की मतलब 80 की जगह 100 प्रॉफिट मार रहा है, फिर 20% बढ़ा कर देता है, मतलब 5 से 6, है ना, 5 से 6, और फिर 20% की छूट देता है। अब ये इसमें लॉस हो रहा है, मतलब अब ये लॉस में जाएगा, मतलब 80 और 100 का रिलेशन आ जाएगा, है ना। अब जो कट रहा हो उसको काट दीजिए, 100 से 100 काट दीजिए, 80 से 80 काट दीजिए, और कौन सा कट रहा है, 25, हाँ ये मतलब 25 पंचे 125, 25 चौको, है ना, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 2 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3/2, 3/2। इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। 3/2 आया, अब प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, प्रॉफिट कितना आया 3/2, मतलब अगर कोई चीज़ 2 की थी तो वो कितने में, 3 में, मतलब 1 का प्रॉफिट 2 पे इंटू 100 कितना आ जाएगा 50, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50%। तो आंसर हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, डी वाला 50%। आई होप ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत सिंपली सॉल्व हो रहे होंगे, जबकि ये टफ बहुत है क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपको इस बार अच्छा लग रहा होगा, और हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चन को और इम्प्रूव करेंगे। आप बस अपना साथ बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोई 180 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ाता है, यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री कोण बनाता है तो पतंग की ज़मीन से ऊंचाई धागे को सीधा रेखा में मानकर है। चलिए अच्छा देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेकंड, मान लीजिए यहाँ पे
ऐसे यहाँ कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है, पतंग उड़ रही है, और ये कितनी इसकी धागा, मान लीजिए ये धागा ही होगा, तो ये कितना है 180 है, 180 है। एंगल कितना बना रहा है 60 बना रहा है। हमको हाइट पता करनी है, मतलब ये पता करनी है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमको ये फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला कौन सा 60 डिग्री पे साइन हम लगा देते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3/2, √3/2। चलिए मैं फिर से साफ सुथरा इसको लिख देता हूँ। देखिए साइन 60 की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3/2, और परपेंडिकुलर कितना था वो तो हमें फाइंड आउट करना था, है ना। और वैल्यू कितनी दे रखी थी, मतलब हाइपोटेनियस हमको कितना दे रखा था, ये दे रखा है 180। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों 180 दे रखा होगा। 2 से इसको करेंगे तो 90 टाइम जाएगा, 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90√3। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ गया होगा ये। इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। इस क्वेश्चन में तो बहुत आराम से आप एक काम करिए, 3 वैल्यू दे रखी है, जब भी 3 वैल्यू दी गए तो एक वैल्यू को आप 0 मान लीजिए। इसके करने के बहुत तरीके हैं, जस्ट लाइक हम एक काम करें, ए को इधर ही रख लें और बी और सी को उस तरफ ले जाएं, तो माइनस का बी और माइनस का सी हो जाएगा, और कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, है ना। और मान लीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्योंकि चाहिए स्क्वायर में, तो इस वाले तरीके से कर लीजिए। ये भी तरीका ठीक है। मैं एक और तरीका बताता हूँ, सबसे बेस्ट है, इसकी वैल्यू पुटिंग से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। एक और तरीका है मैं आपको बताता हूँ, वैल्यू पुटिंग से करिए। देखिए आप एक काम करिए, 3 वैल्यू दे रखिए, किसी एक को आप 0 मान लीजिए और एक को अपोजिट मान लीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं ए को आप 1 मान लीजिए और बी को आप -1 मान लीजिए और सी को 0 मान लीजिए। सी को क्या मान लीजिए 0 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और -1 का स्क्वायर 1, और बी सी से ये 0 हो जाएगा, बी क्योंकि सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा प्लस का, और बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस फिर से 0 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर मतलब सी की वैल्यू 0 है तो जी स्क्वायर वो हो जाएगा, और -1 हो जाएगा क्योंकि नीचे तो -1 है, और ए बी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगी, इन्फिनाइट आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 1 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1/1 + 1/1, और ये तो ऑलरेडी 0 है ना, तो कितना आ जाएगा 2 आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें का क्या दे रखा है, धातु के 3 घन को पिघला कर 3 जिनके किनारों का अनुपात 3:4:5 पिघलाया जाता है और एक घन बनाया जाता है। यदि घन का विकर्ण इतना 12√3 सेंटीमीटर है तो घनों में से सबसे बड़े घन का किनारा ज्ञात करिए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे तो देखिए ये आपको क्या दे रखी है, विकर्ण दे रखी है, क्या दे रखी है, विकर्ण दे रखी है, और आपको विकर्ण घन के विकर्ण का फॉर्मूला पता है, √3 a√3 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 12, तो √3 से √3 कैंसिल, मतलब a की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। अगर हम ये घन ले लें तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना होता है भाई, एक पिघला कर दूसरे बना रहे तो वॉल्यूम ही डिफेक्ट करता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 17, 28, है ना। ये टोटल इसी को पिघलाकर इसी फॉर्मेट में बनाया जाता है 3:4:5 रेशियो में, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब तो सिंपल है। अब आपको क्या करना है, लिखा हुआ है 3x 4x और 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, 28, है ना। और ये तो ऑलरेडी क्यूब में आएगा, सॉरी ये भी तो क्यूब में ही होगा भाई, क्यूब यही पिघलाकर इससे ये बनाएंगे ना, तो रेशियो पता चल जाएगा। तो हम कितना निकालेंगे 27x + 64x³ + 125
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1728। 1728 अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो 216 आ गया, 216 आ गया एक्स क्यूब, 216 एक्स क्यूब। और इसको रुक जाइए एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब लिखा है 216 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1728। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा, डिवाइड ही कर देते हैं। चलिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12 और ये कितना आ जाएगा, ये किसका क्यूब है, 6 का, 6 का क्यूब है, तभी तो यहाँ से हटेगा ना भाई। ये भी इसको क्यूब ही लगा देता हूँ, क्यूब से क्यूब कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6 दूनी 2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमसे पूछा गया तीनों घनों में से सबसे बड़े घन का किनारा ज्ञात करिए। सबसे बड़ा घन कितनी साइड है, 5 है, तो 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, 5 2 ज़ा 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, लिखा है नीचे दी गई आकृति में वाई एक्स केंद्र वृत्त पे रेखा स्पर्श रेखा है। यदि बी ए एक्स एंगल बी ए एक्स 70 है और बी ए क्यू 40 है तो ए बी क्यू फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए ये आपको कितना दे रखा है, एक सेकेंड, बी कौन सा, बी ए एक्स, ये वाली एंगल आपको 70 दे रखा है, 70 दे रखा है। और कौन सा दे रखा है, बी ए क्यू, बी ए क्यू सिर्फ इतना छोटा सा एंगल आपको 40 दे रखा है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा कोई भी टेंजेंट निकल कर किसी पर उससे जाती है तो परपेंडिकुलर एंगल बनाती है। अगर ये 70, ये इतना केवल रिमेनिंग 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आपको बताता हूँ, फिर डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये आपको 70 दे रखा है, ये आपको 70 दे रखा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और किसी भी सर्कल से ऐसे निकल कर आती है तो यहाँ पर कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। अब आप सम ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे तो 90 प्लस 20 प्लस इस वाले एंगल को आप x मान लीजिए, x मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, है ना, सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। 110 इन दोनों को ऐड करेंगे, 110 में से माइनस करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, 70। मतलब एंगल ई आपका कितना आ गया, एंगल ई आपका कितना आ गया, 70 आ गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये कौन सा एंगल दे रखा है, एंगल ये वाला 70 दे रखा है, ये वाला 70 आ गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ये 110 आ जाएगा। और ये आपको 20 दे रखा है तो इसमें भी सम ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे, इससे साइड निकाल लेंगे तो हमको निकल कर आ जाएगा ए बी क्यू निकल कर आ जाएगा। तो 110 प्लस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू 180। और 130 और जब इधर जाएगा तो 180 से माइनस कर देंगे, ये तो 110 आ गया और ये कितना आ गया, 40, सॉरी ये वाला 40 दे रखा था, 40 दे रखा था, यहाँ 40 रखेंगे तो 150 में से माइनस 180 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 30। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन का लेवल आपको बताना है, आप ही बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, आपको क्वेश्चन पसंद आया या नहीं है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे भी मैं समझ जाऊँगा कि आपको ये क्वेश्चन के लेवल पसंद आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अब खत्म हो गए हैं। आप मुझसे कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, तो मैं ऐसे क्वेश्चन और भी लाता रहूँगा और आप ऐसे ही प्यार लुटाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।